नमस्कार दोस्तों, अमित की रेमेडीज़ में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वास्तु टिप्स चाबी के लिए। चाबी को किन जगहों पे रखना सही होता है वास्तु के लिहाज से, किन जगहों पे रखना गलत होता है, किन जगहों पे रखने से शुभ होता है, किन जगहों पे रखने से अशुभ होता है वास्तु के हिसाब से चाबी को, यही आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, चाबी को अगर आप सही जगह पे रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, और अगर वही चाबी आप गलत जगह पे रखते हो तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाती है। दोस्तों, चाबियों का यूज़ तो हर घर में होता है। अलमारी से लेकर घर के दरवाजे का चाबी, गाड़ी की चाबी, हर प्रकार की चाबी, है ना। इन सभी तरह के चाबियों को रखने के लिए हम एक सुनिश्चित स्थान ढूंढते हैं, वहीं पे हमेशा रखते हैं ताकि जब भी हमें चाबियों की ज़रूरत पड़े हम वहाँ से तुरंत ले लें। लेकिन वो जगह सही है या नहीं है वास्तु के हिसाब से, ये हमें पता नहीं होता। हम बस रखते हैं डेली यूज़ के लिए, फिर उसे यूज़ भी करते हैं, फिर वहीं रखते हैं, यही करते हैं, पर हमें पता नहीं होता वास्तु के लिहाज से वो जगह सही है या नहीं है। और हमें इसके बदले जीवन में जो समस्या, जो परेशानी होती है, वो हम समझ नहीं पाते हैं। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु के हिसाब से, वास्तु के लिहाज से अगर देखें तो चाबियों को रखने के लिए कौन सा सही तरीका होता है। एक्चुअली दोस्तों देखिए, चाबियों को गलत तरीके से रखने से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को आप खुद आमंत्रित करते हैं अपने जीवन में, और अगर सही तरीके से आप रखेंगे तो घर में पॉजिटिविटी आएगी। वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर देखें तो घर में चाबियां सही जगह पे रखना बेहद शुभ फलदायी होता है। वहीं उसके ठीक उलट अगर आप गलत दिशा पे रखते हैं, भले ही अनजाने में सही, आपको पता नहीं है इतना इसीलिए आप रख रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम फिर आ जाती है। तो जानिए नियम कुछ ऐसे कि सबसे पहला नियम यह है कि ड्राइंग रूम में चाबियों को कभी भी नहीं रखिए, क्योंकि ड्राइंग रूम में चाबियां रखने से बाहर से आने वाले लोग भी उसे देखते हैं और उसकी जो नज़र है वो उस पे लगती है, और ये आपके लिए शुभ नहीं होता है। आपके जीवन में ये परेशानियां, समस्याएं लेकर आता है। पूजा स्थान में भी चाबियों को कभी नहीं रखिए, या पूजा स्थान के आसपास भी टांग कर या किसी भी तरह से ना रखें चाबियों को, क्योंकि घर से बाहर जब आप चाबियों को ले जाते हैं और फिर आप लेकर आते हैं तो ले जाने और आने इसके दौरान जो आपके गंदे हाथ चाबियों पे लगते हैं, और यही चाबी अगर आप पूजा स्थान में या उसके आसपास रखते हैं तो वो चाबी भी गंदी कहलाती है, और इस लिहाज से देखें तो आपके घर में फिर इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, किचन में भी चाबियों को कभी नहीं रखना चाहिए, इसके भी अशुभ फल आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए किचन में कभी भी चाबियों को नहीं रखना चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगर दिशा के हिसाब से कहें कि चाबियों को कहाँ रखना चाहिए, तो पहली चीज़ ये कि चाबियाँ धातु की बनी होती हैं, इसीलिए यदि आप घर में चाबियाँ रखने के लिए अगर दिशा तय कर रहे हैं तो फिर आपको बता दूं कि आपको चाबी लॉबी में पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों, चाबियों को मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि चाबियों को अगर आप रखते हैं ऐसे ही, तो ऐसे ना रख के चाबियों को लकड़ी के जो की रिंग होते हैं उस पर आप डाल के उसके बाद उसे रखिए। और साथ ही आप ऐसे की रिंग्स का यूज़ कीजिए जिसमें भगवान की तस्वीरें हों, भगवान की फ़ोटोज़ हों। ऐसे की रिंग्स पे आप चाबियों को डालिए और फिर उसका इस्तेमाल कीजिए, उससे रखिए। इन सभी चीज़ों से, इन सभी तरीके से अगर आप चाबियों को रखते हैं तो आपको चाबियों की तरफ से जो नेगेटिविटी वास्तु शास्त्र में कहा गया है वो आपको नहीं होता है, वो आपको नहीं मिलता है। आपके जीवन में समस्याएं, परेशानियां जो चाबी के तरफ से नेगेटिविटी आती है, परेशानियां आती हैं गलत दिशा में, गलत जगह पे, गलत रूम पे, गलत तरीके से रखने से, उससे आप बच जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो, कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइएगा। मैंने कुछ नया लेकर आने का सोचा था, इसलिए मैं कुछ नया लेकर आया आप लोगों के लिए, और चाबी के बारे में, वास्तु टिप्स के बारे में बताया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।